आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। नमस्कार। कल की तारीख में 24 फरवरी 2026 को जॉइंट एक्शन फोरम अगेंस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी के तरफ से हमें एक चिट्ठी मिला था रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ स्टेट वाइड अंडमान बंद ऑन 16 फरवरी 2026। तो इसमें हमारे तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ये जो इंटीमेशन लेटर है उसका रिजेक्शन कम्युनिकेट किया है। ये जो भी अंडमान में बंद कॉल किया है उसका रिजेक्शन लेटर एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हमने कम्युनिकेट किया है। जो भी हमारा रिजेक्शन ऑर्डर का एंड जो डायरेक्शंस का वायलेशंस होगा, इसमें अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ एक्शन लिया जाएगा। तो आप सभी से हमारा अनुरोध ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए एंड जो भी बंद के रिगार्डिंग अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, किसी को रोक रहा है या कोई गाड़ियां रोक रहा है, कई सारे एग्जाम्स चल रहा है, बच्चों को अगर कोई असुविधा हो रहा है, तो इन सब चीज में कानून व्यवस्था का पालन हो जाएगा एंड जो भी इलीगल एक्टिविटीज या कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज की तरह बढ़ रहा है तो इसमें देयर विल बी प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। बाकी मैं डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी तरफ से जो भी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कहना है वो आपके सामने रखें। नमस्कार, मेरा नाम पूर्वा गर्ग है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट हूँ। जैसे कि एसपी मैडम ने बताया कि एक जॉइंट एक्शन फोरम की एक रिप्रेजेंटेशन आई है कल रात को और उसका कंटेंट ये है कि जॉइंट एक्शन फोरम ये कह रहा है कि हम स्टूडेंट्स की सपोर्ट में एक बंद 16 तारीख को, 16 फरवरी को जॉइंट एक्शन फोरम करना चाहता है। पहले तो उनकी चिट्ठी में जो लिखा है मैं उसमें क्लैरिफाई कर देती हूं कि बंद बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उनकी चिट्ठी में जो लिखा है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से बंद करेंगे वो बिल्कुल ही गलत है और मैं पब्लिक को ये चीज का क्लियर टर्म्स में उन तक ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कई जजमेंट्स हैं और उनमें से एक जजमेंट जो बहुत ही कैटेगोरिकली इस चीज की डिटेल देती है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन भरत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि कॉलिंग फॉर अ बंद मतलब बंद के लिए एक आवाज उठाना और उसको एनफोर्स करना, उसको मौके पे अगर उस बंद को अगर कोई करवाएगा तो दोनों ही हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है। द जजमेंट ऑल्सो गोज ऑन टू से that calling and enforcing a band is unconstitutional and no political party or no organization has the right to infringe the fundamental rights of our citizens under the Constitution of India. इसी चीज को आगे लेके जाते मैं ये भी कहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो राइट है कि वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उस अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके एग्जाम्स दे अच्छे से और अपना मेहनत से एक अच्छा नाम कमाए, उस चीज को हिंडर करने का अधिकार किसी को भी नहीं हो सकता और ना ही है। तो मैं आप मीडिया की तरफ से आप सबके द्वारा पब्लिक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड स्पेशली साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, पूरी जनता को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी वो कि जिन बच्चों की 2025 मतलब 25-26 के आज तक जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं
उन सबको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 फरवरी को उस चीज की एक डिटेल्ड प्रेस नोट भी जारी की थी। तो मैं उसी प्रेस नोट को दोबारा से एक बार आप सबके माध्यम से लोगों तक, अगर किसी को उस चीज में कोई डाउट हो तो दोबारा से पढ़ना चाहूंगी। ये 13 फरवरी की प्रेस नोट है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अग्रीज विद द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। The Andaman Nicobar, I'm just reading out the operative parts. Andaman Nicobar administration has agreed with the demands of protesting students. It has been decided that there will be no change in the fee structure. बच्चों की ये भी डिमांड थी कि फीस नहीं बढ़नी चाहिए, तो फी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। On the issue of affiliation of 6 colleges, administration has already requested the Ministry of Education for continuation of affiliation with Pondicherry University. Examinations in these colleges during the academic year will be conducted by Pondicherry University in terms of agreement. These students will get the degree from Pondicherry University. This decision has been taken to ensure academic continuity, to avoid disruption to students and to facilitate better quality of education. तो इस बैकग्राउंड में I would like to urge everybody कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने सब स्टूडेंट्स की डिमांड, जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी, स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनका फ्यूचर इन स्टेक है, जिनकी पढ़ाई खराब हो रही है, जिनके एग्जाम्स खराब हो रहे हैं, उनकी जो भी डिमांड्स थी वो मान ली गई है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आज की डेट में जॉइंट एक्शन फोरम या किसी भी ग्रुप का ये कहना कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड्स के लिए लड़ रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात है। एंड एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी डू नॉट एनकरेज इट एट ऑल। और जहां तक बात रही बंद की, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कैटेगोरिकली सेड कि दिस इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। एंड हमारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर भी इशू कर दिया है अंडर सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस। उस ऑर्डर की कॉपी आप सबको दे दी गई है। एंड मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्रेस मीडिया में, वीडियो में उसका प्लीज प्रचार प्रसार भी कर दें। एंड आई विल जस्ट रीड आउट द ऑपरेटिव पार्ट्स। द ऑर्डर गोज ऑन टू से कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट ने हमें 15 फरवरी को ये बताया, और बाकी रिलायबल सोर्सेज से भी पता चला है कि 16 फरवरी को सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ने बंद का ऐलान किया है। एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंद को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो गिवन दिस वी फील कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो उसके तहत कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं कि no person, association or organization shall cause obstruction to any public road, buses, shipping routes, educational institutes, tourist places or any public place. No person shall prevent or attempt to prevent the movement of public and private buses, tourists and passengers, transport personnel, taxis and autos, एंड इसके अलावा कोई भी पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स या वेसल्स। हम यहाँ पे आइलैंड में रहते हैं, तो इवन हमारी जो शिपिंग सर्विसेज हैं उसमें भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए जिससे कि हमारी लोकल पब्लिक को कोई भी तकलीफ हो। ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स शैल ऑपरेट सर्विसेज एज पर शेड्यूल। नो पर्सन shall assemble in groups of 5 or more persons at any location, carry weapons, sticks, stones, or any inflammable materials. कोई भी रोड ब्लॉक या कोई भी पब्लिक पाथ को नहीं ब्लॉक करेगा। कोई भी किसी व्यक्ति को इंटिमिडेट या कोर्स एनी पर्सन नहीं करेगा। नो पर्सन शैल इंश्योर क्लोजर ऑफ शॉप्स, ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस। नो मीटिंग, रैली, procession, protest or demonstration shall be held without prior written permission of the administration. I will reiterate, no meeting, rally, procession
protest or demonstration shall be held without any prior written permission of the administration. No person or group shall obstruct or interfere with. इस पे मैं आप सबका ध्यान देना चाहूंगी बिकॉज हमारे ही बच्चों के स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात है. नो पर्सन और ग्रुप शैल ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफेयर विद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, टेस्ट्स एंड evaluations, movement of students, teachers and vigilators and staff, entry and exit to educational institutions and hostels, operation of school and college transport services. No intimidation, blockade or protest shall be permitted in the vicinity of any educational institution. The officers concerned with government and private educational institutes, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर है जहां पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके की बाधा नहीं होगी. एंड हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज, कॉलेज एंड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, कॉलेज स्कूल्स के टीचिंग स्टाफ, मेंबर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी मेंबर भी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स एंड एकेडमिक एक्टिविटीज. एसपी मैडम विल इंश्योर कि अगर इन सब ऑर्डर्स में कोई भी अगर वायलेशन होता है तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि पुलिस विल कम डाउन वेरी हेविली. वी विल नॉट टॉलरेट एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी इन द साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट. Director Transport shall ensure operation of all scheduled public and private transport services. Directorate of Shipping will ensure operation of all scheduled public and private ferry operations. Any violation of this order will attract action under section 223 of BNS. वो तो बिल्कुल आम सी बात है. उसके अलावा रूल में, रेगुलेशन में और लॉ में जो भी पावर्स दी गई हैं मैजिस्ट्रेसी को या पुलिस को, वो सारी की सारी वी विल यूज एंड वी विल इंश्योर कि लॉ एंड ऑर्डर इज स्मूथ इन द डिस्ट्रिक्ट. और ये ऑर्डर विल रिमेन इन फोर्स. 16 फरवरी के लिए ये ऑर्डर इशू किया गया है. मैं आपके माध्यम से ये भी कन्वे करना चाहूंगी कि लोगों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो. आज संडे है, सब लोग अपने बच्चों के साथ मरीना पे या बाहर पब्लिक जगहों पे घूमने जाते हैं, तो आज के लिए कोई भी इस तरीके का ऑर्डर नहीं है. ये ऑर्डर 16 फरवरी से शुरू होगा. तो वी वांट टू गिव एम्पल टाइम टू द पब्लिक और हमारा किसी को भी असुविधा ना हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 16 फरवरी जिस दिन का बंद का ऐलान था उसी दिन के लिए ये ऑर्डर इशू किया है. ये ऑर्डर ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस पर्सनल एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी पे नहीं लागू होगा. एंड ये ऑर्डर क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब तरीके के लोग हैं और ये जॉइंट एक्शन फोरम में कौन कौन मेंबर्स हैं मैडम, शायद हमें वो भी उसकी जानकारी नहीं है. तो उस चीज को देखते हुए ये एक एक्स पार्टे ऑर्डर इशू किया गया है क्योंकि नोटिस देने का, बुलाने का या कोई मेंबर्स कौन है हमें उस चीज की भी जानकारी नहीं है और टाइम भी नहीं है. तो इसलिए ये ऑर्डर एक्स पार्टे हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ इमरजेंसी पावर्स टू इंश्योर स्मूथ लॉ एंड ऑर्डर. हमारे लोगों को, पब्लिक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स को या पब्लिक ऑफ साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से वी वांट कि ये सब लोगों तक पहुंचे. इसके अलावा मैं अगेन पब्लिक ऑफ साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आपकी सारी डिमांड्स मान ली गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. आप प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करें. एग्जामिनेशंस भी नजदीक है. एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी मैं पढ़ना चाहूंगी सबकी जानकारी के लिए जो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से शेयर हुआ है. मुझे बताया गया है कि सारे स्कूल्स में 9th एंड 11th क्लास के एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं. बोर्ड एग्जाम्स 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं. तो टू इंश्योर कि हमारा कोई ऐसा बच्चा ना हो जो एग्जाम सेंटर तक जाना चाहता हो और उसके रास्ते में कोई बाधा आए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही ये ऑर्डर्स इशू किए गए हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी इस तरीके की रुकावट हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे. बच्चों के फ्यूचर का मामला है.
अपार्ट फ्रॉम दैट पौंडीचेरी JNRM में कुछ एग्जाम, एक स्पेशल सेमेस्टर का एग्जाम हमारे NCC के कुछ स्टूडेंट्स थे, 21+1 जो नॉर्थ एंड मिडिल के हैं, तो इन 22 बच्चों के लिए स्पेशली एक दोबारा से एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराया जा रहा है क्योंकि वो बच्चों ने हमें नेशनल लेवल पे रिपब्लिक डे में हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स को रिप्रेजेंट किया, तो उन बच्चों की तरफ भी हमारी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड उसके चलते JNRM में इन 21 बच्चों का एग्जाम कल होगा। और प्रिंसिपल मैडम, इससे पहले हमने मीटिंग की थी, उसमें मैडम ने बताया था कि 9 o'clock से उनका टाइमिंग है कि 9 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है। तो जी एग्जाम 10 बजे से है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है। तो उन बच्चों को JNRM कॉलेज में जाने तक, अंदर एग्जाम देने तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी एग्जाम है डीब्रेड कॉलेज में, जिसमें मुझे बताया गया कि हमारे 35 कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। उनके भविष्य का सवाल है, अगर उनको रेलवे में अच्छी नौकरी मिल जाए तो उनका पूरा फ्यूचर एक सिक्योर फ्यूचर होगा। हम उनको बेस्ट विशेस भी देते हैं कि उनका एग्जाम अच्छे से हो, और उनको आश्वासन भी देते हैं कि उनके एग्जाम की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि सारे स्कूल्स और सारे कॉलेजेस आज की डेट, आज चलिए संडे है बट वैसे बिल्कुल रेगुलर तरीके से चल रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं लगाई जा रही। तो मैं पेरेंट्स को एज गार्डियंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली को एंड स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम प्लीज क्लासेस मिस ना करें, अपनी स्टडीज को अफेक्ट ना होने दें। आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स थी वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल सेंसिटिविटी के साथ उनको एड्रेस किया है। लेट अस ऑल गो बैक टू आवर क्लासरूम्स, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी एज दी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।